एक महिला अपने पति के साथ हॉस्पिटल पहुंचती है और जा कर के हॉस्पिटल के बाहर जो होता है डॉक्टर मिलता है उनको और अपने साथ लेकर के अंदर केबिन के पास जाता है और उनसे समस्या पूछता है। तो जो महिला होती है वो सारी अपनी समस्याएं बता देती है वहीं बाहर खड़े खड़े। फिर वो डॉक्टर कहता है कि एक काम करिए कि आप बाहर ही बैठिए, आप मेरे साथ अंदर आइए। यानी कि महिला के पति को बाहर कर देता है और महिला को अंदर लेकर के चला जाता है चेकअप के लिए। महिला अंदर जाती है, फिर उससे बातचीत करता है और बातचीत करने के दौरान फिर एक ऐसा नज़ारा निकल करके सामने आता है। जो डॉक्टर है वो सीधे उस महिला से कहता है कि एक काम करिए कि आप अपने कपड़े उतार दीजिए। महिला सुनते ही इस बात को बड़ा ही अजीब सा लगता है, लेकिन साथ ही साथ एक और बात कहता है, जो तुम्हारा पति है वो तुमको कभी मां नहीं बना सकता। अब जैसे ही महिला इस बात को सुनती है वो हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है और उसके बाद वो एक एक करके डॉक्टर के सामने अपने कपड़े उतारने लगती है। यहाँ तक तो ठीक होता है, लेकिन जैसे ही इस बात की जानकारी उसके पति को चलती है वो सीधा थाने पहुंचता है। लेकिन थाने पहुंचता है उससे पहले उस मर्द के इंसान में, यानी जो इंसान है उसके अंदर भी एक कमी होती है जिसको छुपाने के लिए वो थाने के दरवाजे से वो लौटना चाहता है। लेकिन आखिर आगे होता क्या है, जिसको सुनने के बाद इस कहानी को आप पूरे ध्यान से सुनिएगा। इसको सुनने के बाद वाकई आप एक बार सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई में ऐसा होता है, क्या लोग इतना भी गिरा हुआ काम कर सकते हैं। चलिए जानते हैं आखिर इस पूरी सच्ची घटना को कि इसमें हुआ क्या था। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज इस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची घटना महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की है। मुंबई में एक परिवार रहता है और इसी परिवार की जो सबसे बुजुर्ग महिला होती है, बूढ़ी होती है, जिनका नाम कमला होता है। कमला का एक ही बेटा होता है। कमला प्राइवेट सेक्टर में ही जॉब कर रही होती है, लेकिन फिर भी उनकी जो पेमेंट थी वो काफ़ी अच्छी थी और पेमेंट अच्छी होने के कारण अपने बेटे की परवरिश में कोई भी कमी नहीं रखती है। बेटे का नाम रविंद्र होता है। रविंद्र भी अच्छा खासा पढ़ा लिखा होता है, वो भी प्राइवेट सेक्टर में ही जॉब कर रहा होता है। अब माँ और बेटे दोनों जॉब करते हैं, लेकिन अब घर में कमी थी तो एक महिला की, एक औरत की, यानी कि वो कमला देवी चाहती थी कि उनकी कोई बहू आ जाए और इस घर की जो जिम्मेदारी है उसको सौंप करके और अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए। अब इसीलिए उन्होंने साल 2019 में अपने बेटे की शादी कर दी। रविंद्र की शादी करती हैं और जो लड़की आती है घर में, जिसका नाम रानी होता है, जैसा नाम था उसका रानी, वैसे ही उसके गुण थे, वैसे ही वो सुंदर थी, वैसे ही वो सुशील थी। घर में आई तो वाकई जो रविंद्र होता है उसको रानी की तरह ही रखता है। अब ऐसे ही सब कुछ सही चलता है और ये सिलसिला अब बढ़ने लगता है। दोनों पति पत्नी बहुत ही अच्छे से रहने लगते हैं, लेकिन परिवार में एक चीज की और कमी अब खलने लगती है कि ये परिवार, ये जो घर है, अब उस घर में किलकारियां गूंजनी चाहिए। और ये बात कमला बार बार अपने बहू से कहती हैं कि देखो इस घर में किलकारियां कब गूंजेंगी, जरा इस पे भी ध्यान दो। अब बहू भी परेशान रहने लगती है, वो सोचती है कि माँ जी भी सही कह रही हैं। अब इसीलिए वो अपने पति पे भी प्रेशर डालती है। अब ऐसे ही वक्त गुजरता है और तकरीबन साल 2019 में शादी रहती है और साल 2023 आ जाता है। इतना लंबा वक्त गुजर जाने के बाद भी इन दोनों के बीच में कोई भी संतान नहीं होती है। अब जैसे ही संतान नहीं होती है तो ये पति और पत्नी दोनों परेशान रहने लगते हैं कि आखिर करें तो क्या करें। और जो रविंद्र है वो अपना जॉब पे जाता है, जॉब पर से वापस आता है। अब ऐसे ही ये सिलसिला चलता है, लेकिन जो कमला है उनको अब अपने बेटे पे, अपनी बहू पे पता नहीं किस प्रकार का संदेह होता है। इसलिए वो एक डॉक्टर कुमार का एक नंबर देती है और डॉक्टर कुमार का जब नंबर देती है तो जो डॉक्टर हैं वो 100% गारंटी लेकर के औरतों के बच्चे पैदा करता है। ये पूरा 100% श्योरिटी के साथ करता है। और ये नंबर जो है कमला अपने बहू को देती है, अपने बेटे को देती है, कहती है कि जा करके पहले एक बार इस डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, एक बार डॉक्टर बता देगा, जो भी करना होगा जैसे होगा वो अपना देख लेना, तुम लोग दवा दे देगा तो शायद हो सकता है कि कुछ हो, हाला भला हो जाए। अब ये कहता है तो जो लड़का है वो कहता है कि ठीक है, और अपनी पत्नी को लेकर के और डॉक्टर जो कुमार हैं उनके आवास पे पहुंचता है। और आवास पे पहुंचता है क्योंकि डॉक्टर की जो टाइमिंग थी सुबह में तकरीबन 9 बजे से 11 बजे तक वो अपने घर पे ही देखता था, लेकिन उसके बाद से वो जाता था अपने हॉस्पिटल पे। ये सुबह सुबह के वक्त ही फ़ोन करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं तो कहते हैं कि हाँ ठीक है, घर ही पे आ जाइए। अब जैसे ही घर पे पहुंचता है तो फिर पहुंचने के बाद से जो डॉक्टर है वो वहाँ पर किराए के मकान में रहता था और जैसे ही वो रानी को देखता है वो देखता ही रह जाता है।
फिर उनसे बातचीत करता है और बातचीत करने के बाद पता चलता है कि जो प्रॉब्लम है वो डॉक्टर बताता है कि एक काम करो कि आप लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता, जो भी टेस्ट होगा वो सब कुछ क्लिनिक पे ही होगा, तो एक काम करिए कि आप लोग 11 साढ़े 11 बजे करीब क्लिनिक पे ही आइए। तो वो कहते हैं कि ठीक है, और फिर वहाँ से वो घर चले जाते हैं और 11:30 बजे करीब वो क्लिनिक पे पहुँचते हैं। और जब क्लिनिक पे पहुँचते हैं, डॉक्टर क्लिनिक पे ही होते हैं और फिर दोनों लोग अंदर केबिन में जाते हैं, बातचीत करते हैं। और बातचीत करने के दौरान जो डॉक्टर होता है वो रविंद्र से कहता है कि काम करिए कि आप कुछ देर के लिए बाहर बैठिए, और बाहर बैठिए, फिर मैं यहाँ पर इनका कुछ चेकअप करना है, मैं चेकअप कर लेता हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है, और रविंद्र बाहर चला जाता है और डॉक्टर उस महिला का चेकअप करता है। और चेकअप करने के बाद तकरीबन कुछ देर होता है तो फिर कहता है कि एक बात है। तो वो कहती है क्या? तो कहता है कि तुम में तो कोई कमी ही नहीं है, तो तुम तो माँ बनने में सक्षम हो। अब जब ऐसी बातें कहता है तो फिर वो कहता है, महिला कहती है कि फिर? तो कहता है कि हो सकता है कि प्रॉब्लम तुम्हारे पति में हो। अब जैसी बात ये कहती है, डॉक्टर कहता है, तो महिला थोड़ी सी हैरान हो जाती है। वो कहती है कि नहीं, हमारे पति में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो सकती है। तो जो डॉक्टर है वो कहता है कि इसके लिए एक चेकअप होगा, और वो मान जाते हैं तो फिर चेकअप हो जाएगा। तो वो कहता है कि डॉक्टर की बातें सुन करके जो महिला है वो कहती है कि ठीक है, मैं बात करती हूँ। और जैसे ही वो जाती है बाहर, अपने पति से बोलती है कि वो डॉक्टर चेकअप पे बोलता है, तो कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम मुझ पर संदेह कर रही हो। वो कहती है कि छोटा सा चेकअप है, लेकिन डॉक्टर की बात को जो रविंद्र है वो मानता नहीं है, और वहाँ से वो दोनों पति पत्नी चले जाते हैं। और जो डॉक्टर है कुछ दवाएं लिख करके देता है, और दवा ले करके ये महिला चली जाती है। और फिर लगभग 1 हफ्ते के बाद से रानी को फिर से हॉस्पिटल आना था। तो रविंद्र कहता है, एक काम करो कि तुम खुद ही चली जाओ, मुझे ऑफिस जाना है, और दवा ले करके तुम चली जाना आराम से। तो रानी कहती है कि ठीक है। अब जो रानी है वो सीधा वहाँ से हॉस्पिटल पहुँचती है। तकरीबन ये कोई 12:30 बजे का वक्त रहा होगा। डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर उसको दवा देता है, और दवा देने के बाद फिर से वही बात कहता है कि तुम्हारे अंदर तो कोई कमी ही नहीं है, लेकिन तुम चाहो तो और भी सारे उपाय हैं। तो वो कहती है कि क्या है? तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है, पहले दवा खा करके देख लो, अगर दवा से परहेज नहीं होगा, दवा से कुछ होगा नहीं, तो फिर बातें की जाएंगी, देखा जाएगा उसके लिए। तो वो कहती है कि ठीक है। अब डॉक्टर उसको दवा देता है, या करके दवा खाती है, और जो टाइमिंग होती है यानी कि पीरियड की, तो उसी टाइमिंग के वक्त दवा देता वो, और उन दोनों के बीच में संबंध बनाने के लिए कहता। लेकिन अब उस दौरान कुछ भी नहीं हो पाता था, और दवा का असर जो था वो नहीं हो पाता था, यानी कि तकरीबन ऐसे करते करते तकरीबन 2 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन कहीं से भी कोई भी अला भला नहीं हो पाता है। अब इसीलिए जो महिला है वो परेशान हो जाती है, और वहाँ से वो डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर साहब कोई फ़ायदा तो नहीं हो रहा है। तो वो कहता है कि चलो ठीक है। तो वो कहता है कि मैंने कहा था कि कमी तुम्हारे पति में ही है, क्योंकि जो दवा है वो मैंने दे करके देख ली है। तो एक काम करो कि तुम अपने पति को ही बुला लाओ कि उसका भी चेकअप हो जाए, तो चेकअप हो जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। तो वो कहता है, महिला कहती है कि वो तैयार नहीं है। तो डॉक्टर से पूछती कि डॉक्टर साहब वो बोले थे कि और एक और उपाय है। तो कहता है कि देखो, तुम्हारे पति में कमी है ये तो कन्फर्म है, अगर तुम्हारी नज़र में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके साथ तुम शारीरिक संबंध बना सको, तो हो सकता है कि तुम गर्भ धारण कर लो और तुम्हारा बच्चा हो जाए। अब महिला जैसे ही इस बात को सुनती है वो एकदम शॉक्ड रह जाती है, वो डॉक्टर का मुंह देख रही है, और फिर कहती है कि डॉक्टर साहब आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और अपने पति के खिलाफ नहीं रह सकती, अपने पति के अलावा मैं किसी और को देख भी नहीं सकती। तो डॉक्टर कहता है कि तुम्हें देखना कहाँ है, तुम्हें तो उसके साथ संबंध बनाना है। अब महिला इस बात को इग्नोर कर देती है, वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब वो घर पे पहुंचती है तो फिर सुबह होती है। सुबह के वक्त जो कमला होती है अपने बेटे रविंद्र से बात कर रही होती है, और ये कहती हैं कि अगर देखो, तुम्हारा शादी के बहुत ज़्यादा समय हो गया है, तो अगर तुम्हारा बच्चा अगर नहीं हुआ तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, फिर मैं तुम्हारी दूसरी शादी कर दूंगी। अब इस बात को जब रानी सुनती है तो फिर वो रोने लगती है, और फिर वो डॉक्टर के पास जाती है और कहती है कि जो आप उपाय मुझे बताए थे वो बताइए। अच्छा, एक चीज़ और था इसमें कि जब रविंद्र और रानी के बीच में इस बात को लेकर के बहस हुई थी कि वो जा करके चेकअप करवा ले, तो रविंद्र इस बात से काफ़ी नाराज हुआ था, और इन दोनों के बीच में आए दिन झगड़े हुआ करते थे, लेकिन संबंध स्थापित हो जाया करते थे। लेकिन अब रानी से रविंद्र जो है वो कहीं ना कहीं अब दूरी बना रहा था, और रानी और रविंद्र के बीच में झगड़े हो रहे थे, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रही थी जो रविंद्र की सेक्रेटरी है जिसका नाम मोना है, वो उठा रही थी। वो धीरे धीरे अब रविंद्र के करीब आने लगती है। रविंद्र के पैसे को, रुतबे को देख करके मोना जो है वो प्रभावित हो जाती है, और वो धीरे धीरे रविंद्र के करीब आने लगती है। और रविंद्र भी
अपनी पत्नी से झगड़े हुआ करते थे, तो मोना से इसको सांत्वना मिला करती थी, तो इसीलिए वो मोना के भी करीब जाता है। और ऐसे ही ये सिलसिला चल रहा था। वो महिला जो है वो डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर कहता है कि तुम्हें देखो, तुम्हारी नज़र में कोई हो तो बताओ। तो महिला कहती है, डॉक्टर साहब ऐसा तो कोई है ही नहीं। तो डॉक्टर कहता है कि चलो ठीक है, अगर ऐसा कोई नहीं है तो फिर मैं तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा ज़्यादा त्याग कर सकता हूँ। तो महिला कहती है कि क्या? वो कहती है, मैं तुम्हारे साथ संबंध बना सकता हूँ अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो महिला डॉक्टर का मुंह देख रही है, डॉक्टर महिला का मुंह देख रहा है। वैसे ये सिलसिला कुछ देर तक चलता है। जो महिला होती है और महिला के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। वो डॉक्टर कहता है कि सोच लो, क्योंकि ये बात मैं किसी से कहूँगा भी नहीं, और ये दोनों बातें जो है वो हमारे और तुम्हारे बीच में ही रह जाएंगी, फिर इसके अलावा कोई आएगा ही नहीं तीसरा। अब इस पर जो महिला होती है वो तैयार हो जाती है, और महिला को डॉक्टर कहता है कि एक काम करो, तुम अपने कपड़े उतारो। और एक एक करके महिला कपड़े अपने उतारने लगती है, और डॉक्टर के और रानी के बीच में संबंध स्थापित हो जाते हैं। और जो महिला है वो जाने लगती है। तो डॉक्टर कहता है कि एक काम करना कि कल भी 4 बजे चली आना। अब जैसे महिला सुनती है कि 4 बजे चली आना, तो फिर डॉक्टर कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि ये बस एक ही बार में हो जाएगा? इसके लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और सोचो मैं तुम्हारे लिए इतना सब कर रहा हूँ। तो महिला कहती है कि ठीक है, और महिला अब प्रतिदिन 4 बजे के करीब में वो हॉस्पिटल में पहुँच जाया करती थी, और घर पे बता देती यानी अपनी सासू माँ से यानी कमला से कि उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और उसे जाना होगा प्रतिदिन शाम को 4 बजे करीब, और जा करके वो इलाज करवाना होगा। तो उसकी जो सास होती है वो कहती है कि ठीक है, और वो चली जाया करती है। और ऐसे ही करके वक्त गुजरता है, और जो मोना है तकरीबन 2 महीने जब बीतते हैं तो मोना इसको रानी को उल्टी होने लगती है। अब जैसे उल्टी होती है तो जो कमला होती है, अब उनको लग जाता है कि उनकी जो बहू है प्रेग्नेंट हो जा गई है। अब किट लाई जाती है, किट ला करके चेक भी किया जाता है, और जैसे ही चेक किया जाता है तो फिर कंफर्म हो जाता है कि जो रानी है वो प्रेग्नेंट है। अब घर में मानो खुशियों की लहर दौड़ जाती है। रविंद्र भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि उसकी पत्नी जो है वो गर्भवती हो गई है। कमला भी ज़्यादा खुश हो जाती है, अपनी बहू को बहुत ही ज़्यादा प्यार दुलार करने लगती है, उसका ख्याल रखने लगती है। लेकिन कहते हैं कि जो खुशियाँ होती हैं जब किसी किसी को वो रास नहीं आती है, और किसी की खुशियाँ बस चंद दिनों की होती हैं, चंद घंटों की होती है, चंद मिनटों की होती है। और ऐसा ही कुछ हुआ था रानी और रविंद्र के साथ। ये खुशी घर में तो आई ही थी। तब तक तीसरे दिन जो मोना सेक्रेटरी है वो वहाँ पर आ धमकती है सुबह के टाइम में, और आने के बाद वो कहती है कि रविंद्र कहाँ है? तो रविंद्र जब देखता है, दरवाज़ा खोलता है रविंद्र ही, और देखता है मोना है, तो मोना को शांत कराने की कोशिश करता है। लेकिन मोना कहती है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे बस यूज करोगे? मैं यूज का सामान हूँ, तुम मुझे यूज कर लोगे? मैं तुमसे कोर्ट मैरिज करूँगी, तुम मुझसे चल के शादी करो। अब जैसे इस बात को रविंद्र सुनता है, वो कहता है कि देखो फालतू का बखेड़ा मत खड़ा करो, चलो ऑफिस में बात करते हैं। लेकिन जो मोना है वो सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो घर के अंदर आ जाती है। तब तक कमला और रानी ये दोनों भी आ जाती हैं, और उसकी शोरगुल को सुन करके कमला पूछती है कि आखिर बात क्या है? तो मोना जो होती है वो कहती है कि आपको क्या लगा कि आपका बेटा बहुत शरीफ है, ये मेरे साथ रंगरेलियां मनाया है और मेरे पेट में इसका बच्चा पल रहा है। अब जो रानी है वो हैरान है कि डॉक्टर ने कहा था कि ये तो बाप ही नहीं बन सकता। तो मोना से कहती है कि तुम कंफर्म हो कि ये तुम्हारे बच्चे का बाप है? तो मोना कहती है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं इसके अलावा किसी और के साथ सोई ही नहीं हूँ। मैं जब भी सोई हूँ इसी के साथ सोई हूँ, और यही इसके बच्चे का बाप है। ना हो तुम डीएनए टेस्ट करवा लो। अब जैसे ही रानी इस बात को सुनती है वो बिल्कुल हैरान परेशान, वो एकदम अशब्द हो जाती है। अब वो इस सोच में डूब जाती है कि जो डॉक्टर है वो झूठ बोला था। अब उसको समझ देने लगती है कि वो उसकी खूबसूरती का, उसके मजबूरी का वो फायदा उठाया है, और उठा करके उसके साथ संबंध स्थापित किया है, और वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। अब एक नाजायज औलाद को वो अपने पेट में पाल रही थी, ये जानते हुए कि उसका पति बाप बन सकता है, वो उसको माँ बना सकता है। अब इस बात को लेकर के जो रानी है वो परेशान है। तकरीबन 5 मिनट का जो समय गुजर जाता है तो रविंद्र उसको हिलाता डुलाता है और कहता है कि अरे तुम कहाँ डूब गई? लेकिन रानी बोलती है कुछ नहीं। रविंद्र इस बात से परेशान था कि इसको सुन करके लग रहा है कि सॉफ्ट हो गई है। अब जो रानी है वो परेशान है, तो मोना से कहा जाता है कि देखो जो भी हुआ अनजाने में हुआ है, अब इस बात को तुम दबा दो, या फिर जैसा चाहो तुम ऐसा कर सकते हो, या तो फिर परिवार उजाड़ सकती हो तुम। लेकिन मोना भी जो थी वो समझदार थी। अब वो बात को मरहम धरम किया जाता है और मोना वहाँ से चली जाती है। लेकिन जो रानी है, अब रानी जो की बातों में पेट में ये बात पच नहीं रही थी कि वो बताए कि डॉक्टर ने उसके साथ क्या क्या किया है।
अब इसीलिए वो अपने पति से रात में सारी बातें बताती है और कहती है कि देखो मैंने ऐसे ऐसे किया है, तब जाके मैं प्रेग्नेंट हुई और उसने कहा था कि तुम नामर्द हो, तुम बच्चे के बाप नहीं हो सकते, लेकिन डॉक्टर ने मेरे साथ छल किया है। और जो रविंद्र है वो भी इस बात को समझता है, मजबूरी को समझता है कि मोना ने रानी ने जो भी किया वो मजबूरी में किया। अब इसीलिए वो क्योंकि रविंद्र ने भी गलत किया था, इसीलिए मामला कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। लेकिन अब मसला यहाँ फंस जाता है कि जो डॉक्टर है उसने तो गलत किया है, मजबूरी का फायदा उठाया है, झूठ बोला है। अब इसीलिए वो अ, अपने पति को लेकर के वो सीधा थाने जाती है और थाने जा करके FIR लिखवा देती है। FIR लिखने के बाद से जो डॉक्टर है, पुलिस डॉक्टर को अरेस्ट करती है और अरेस्ट करने के बाद उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है और वो सारा जो माजरा हॉस्पिटल के सामने आता है। फिलहाल मोना जो है वो अबॉर्शन तो नहीं करवाएगी, वो अपने बच्चे को जन्म देगी या फिर क्या करेगी ये तो अब मोना डिसाइड करेगी और रविंद्र डिसाइड करेगा। लेकिन फिलहाल जो रानी है वो अब उसी घर में रहेगी, बच्चे की माँ बनेगी और अभी तक तो वो माँ बन भी चुकी है। लेकिन ये जब कहानी निकल कर सामने आती है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि एक डॉक्टर ने ऐसा घिनौना और घटिया हरकत कर दिया। तो कृपया किसी के बहकावे में ना आए, आप अपने लिए सेटिस्फाइड खुद हो जाएं, उसके बाद ही अगर कुछ ऐसा कदम उठाएं। लेकिन ऐसा कदम उठाने से बेहतर है कि आप ऐसा बिल्कुल ही ना करें। लेकिन चलिए मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।